नमस्कार। गुरुशाला वीडियो में आपका स्वागत है। मैं राहुल शर्मा, स्कूल मेंटर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश से। आज का हमारा टॉपिक है आदि मानव, जिन्हें हम आर्किटेक्ट के नाम से भी जानते हैं। आदि मानव वे हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। भोजन की व्यवस्था करने की विधि के आधार पर इन्हें आर्किटेक्ट के नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, मछलियां पकड़ते थे तथा पौधे, पत्तियां आदि एकत्रित किया करते थे। आदि मानव समुदाय के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही स्थान पर कई दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह कि मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले भी इनके पीछे पीछे जाते थे। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह कि पानी के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। और कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिलता है। इसलिए ऐसी झीलों, नदियों के आसपास बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता था। अब बात करते हैं आदि मानव की जानकारी कैसे मिलती है। इस संबंध में पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिसका निर्माण व उपयोग आदि मानव किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से कुछ औजार का उपयोग हड्डियों और मांस को काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था और कुछ औजार से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के अलावा झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए किया जाता था। अब बात करते हैं आग की खोज की। आदि मानव आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। अब बात करते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत की। आदि मानव के काल में अलग अलग इलाकों में गेहूं, धान आदि प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, जिसे आदि मानव द्वारा बटोरना शुरू कर दिया गया होगा। वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और उन्होंने स्वयं अनाज पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार वे धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह वे पशुपालक बन गए होंगे। अब बात करते हैं स्थायी जीवन की। पुरातत्वविदों को कई स्थान पर घरों के निशान मिले हैं तथा बहुत सारी जगहों पर पत्थर
के औजार भी मिले हैं जिन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। मूसल का प्रयोग अनाज से प्राप्त अन्य वस्तुओं को पीसने के लिए किया जाता था। आदि मानव के इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।